सीआरपी पुराना तो 18 डिपार्टमेंट्स और एनओसी चाहिए, तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये अगर इस कानून बन गया है तो क्या कानून को हम दोबारा इसके ऊपर नजरसानी नहीं कर सकते? अंदर से साथ सर, ऑनरेबल यूएल साहब ने इन चीजों का इजहार किया। मेरे साथ तो मैं समझता हूँ सर, एक समाज जो है वो एक कलेक्टिव सोच से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है। और इससे पहले भी जो जितनी भी सब्सिडीज और ये आते जो है हमारे समाज की, सोसाइटी की, यहाँ खराब हुई है तो उसके कुछ पात्रता नतायज जो है बराबर नहीं हुए। तो ये जो एक इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बड़े पैमाने पे इस लैंड यूज का मिस यूज हुआ है, इससे पहले भी होता है। तो एक सरकार ने एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सब सिस्टम शुरू किया है और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जहां भी सरकार ये समझती है कि इस सिस्टम को ठीक करना है या सिस्टम के लिए कुछ नई चीज लानी है, वो सरकार जो है वो आगे रहती है। कंटिन्यू प्रोसेस है सरकार के पास। फिलहाल मैंने जवाब दे दिया सर, सरकार की तरफ से अभी हमारे पास ऐसा लैंड यूज चेंज पिछली बजट सेशन में भी टेकअप हुआ था। अब ये रेवेन्यू का इशू नहीं आ सकता, इसमें इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, शायद इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब भी सुन लें, इसमें जंगलात भी इन्वॉल्व है। सर, कहने का भाव ये कि जो अभियान बाबू ने चलाए, अगर आप भी उन्हीं में काम कर रहे हो, आप भी उन्हीं में फर्क है। ये बाबू का चलाया हुआ अभियान है, इसको सर खत्म करने की जरूरत है, इसको स्लैश करने की जरूरत नहीं है। रेट इतने हैवी है सर, जेडीए की करोड़ की जमीन का रेट कम है और सीआरयू करवाने के लिए रेट बढ़ा है। आई विश सर कभी मेरे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जिनका पटेंटी में आशियाना है, कि उसको मॉडिफाई करना चाहे, ये नहीं कर सकेंगे अगर इन्होंने सीआरयू नहीं करवाया। और ये सीआरयू करवा नहीं पाएंगे, क्या इनको किसी मना करना है? ये तो अफसर खुद ही कर देंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये सीआरयू आम व्यक्ति के लिए सर नागपुर बन चुका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जहां आपने कल पता नहीं क्या कुछ बांट दिया, उसमें सीआरयू को डालिए ताकि इंडस्ट्री बचे। आज तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 20-25-30 साल पहले लगी इंडस्ट्री को रिव्यू नहीं कर रहा है। मंत्री साहब को पता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सीआरयू से कोई लेना देती है। सीआरयू या तो रेवेन्यू वाला का इशू है, तो भाई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या मतलब है? तुमने जब यूनिट लगाया, तुमने उसको परमिशन दी, आज वो 20 साल के बाद आपके पास आए, आप कह रहे सीआरयू करवा के लाओ। सर ये गुंडागर्दी है, इसको सरकार कौन करे? पहले इसने पूछा आ गई आपकी बात। ऑनरेबल स्पीकर सर, तो सलातिया साहब का प्रश्न है, इसको रिविजिट तो करना चाहिए, मगर जो मंत्री साहब ने कहा कहते हैं कि मैंने जवाब दे दिया है, और इन्होंने एक शब्द यूज किया कि मिसयूज को रोकने के लिए हमने सीएनयू लाया। मैं बताऊं फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस हाउस, मेरे कठुआ में, तमीज सुनो, मेरे कठुआ में सर 5000 कनाल लैंड सीएनयू हो गई, और उस 5000 कनाल मिसयूज की बात बताऊं, 5000 कनाल लैंड में बीच रकबा सरकार है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इंडस्ट्रीज ने इन्होंने मिसयूज, पहला तो ये हुआ। दूसरा, जो लोकल आदमी जिसने इंडस्ट्री लगानी है, उसमें से कितने केसेस हैं उनके इन्होंने सीएनयू किए। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मेरे उधर एक गांव है मखसूसपुर, पहले उसकी किस्म चेंज की गई, 500 से 700 कनाल पूरा गांव उन्होंने लैंड यूज चेंज कर दी, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति को ना यहाँ का बहुत बड़ा अवसर है। 500 कनाल जगह ली, 3-4 लाख कनाल में फिर 12 लाख रुपए बेची। ये मिसयूज नहीं है तो और क्या है? अब सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि इस पॉलिसी में इसको रिविजिट करना चाहिए और सीएनयू की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चेंज करनी चाहिए। स्पीकर से मेरा हम्बल सजेशन है, सलाती साहब ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक विषय हम सबके ध्यान में लाया। इसका इंटेंट जो है, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, आई डोंट जॉइन द इशू विद,
इसका इंटेंट बिल्कुल ठीक है कि फ्रॉड को कंट्रोल करना है, स्ट्रीमलाइनिंग करना है, बट ये हमें मानना चाहिए एक्सेप्ट कि बहुत बड़ा स्कैंडल सीएलयू के साथ चल रहा है। सीएलयू में लोगों को ईज ऑफ हम कह रहे लिविंग, लोगों का भी ईज ऑफ लिविंग ऑब्स्ट्रक्ट है, और ऑफिसर साहिबान भी किस किस का करेंगे, कितने दिन में करेंगे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में ग्रे एरिया। मेरा हम्बल सबमिशन है इस सवाल के माध्यम से इस हाउस को रिजॉल्व करें और सरकार इसमें इमीडिएट इकदाम में आए। और जो माननीय जसरोटिया साहब ने कहा, दिस इज वेरी सीरियस इशू, ए वेरी सीनियर ऑफिसर इज इन्वॉल्व इन ऑल दैट, और इसका बिल्कुल डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए, इरेगुलरिटी होना चाहिए। वेरी सीनियर ऑफिसर सिटिंग एट द हेड ऑफ ए प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ही हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर्स सर। आप कुछ पूछना चाहते हो? सर, ये मैं समझता हूं कि पूरे हाउस का ये कंसर्न है जो मैंने सवाल किया है, इस सबके लिए मेरा ये मानना है कि मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं कि अगर इस कानून में कोई तब्दीली लगा के कुछ लोगों को अगर आप राहत दे सकते हैं तो देने की कोशिश करें। जवाब नो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून बदलते रहते हैं, कानून हर वक्त पे उसकी मुताबिक किया जाता है। अगर हम ये सोचे कि एक आदमी इस आदमी ने अंदर स्पीकर सर 10 पर ले जाए कनाल जमीन या 2 कनाल जमीन किसी ने लेनी है, उसके लिए 18 डिपार्टमेंट से जाके उस इंसान का क्या हाल होगा। और ये करप्शन या तो एक जगह से हो, अब 18 जगह देके जिसका सीएलयू बनना है उसकी क्या दवाई है, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है। आपने इतनी राहत की घोषणा की, हमें चीफ साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत रिलीफ मिला इसमें, लेकिन क्या ये लोगों का जो इशू है इसका कितना बड़ा रेवेन्यू में फर्क पड़ जाएगा कि अगर हम इसको फीस को एग्जम्प्ट करें। मैंने ये कहा था या तो इसकी फीस ना लें, या सीएलयू जो है वो सिर्फ एक कंसर्न डिपार्टमेंट के रेवेन्यू है वो दे। जब हमने 18 डिपार्टमेंट से एनओसी लेके फिर सीएलयू लेना है तो एक इंसान कितने ऑफिस में जाके ये करेगा। इसके साथ साथ दूसरी ये बात है कि या तो इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है 16 लाख रुपया कनाल सीएलयू, कौन आदमी पे करे 16 लाख, ये तबाही भी और क्या है। तुम लोगों ने क्या फैसला किया हम उसमें नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हाउस से मेरी विनती है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे कि इसको दोबारा रिविजिट किया जाए और इसके मुताबिक जो है लोगों को राहत मिलनी चाहिए। सर, कुछ चीजें जो है हमें पिछले 5-7 साल के नगरी के दौर में विरासत में मिली, और इस पे ऑनरेबल एमएलए साहब की सजेशन इतनी सर आई है, इसको भी मेरे को लाया जाएगा। मैं हाउस की जानकारी के साथ कहूँ कि सच प्रोसीजर इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और विदिन प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो है उसकी एनओसी जो है वो देनी है। जब भी कमिश्नर लेवल के एनओसी जब देते हैं तो ऑनलाइन अगर वो नहीं मिलती है उस डेट के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली उसको एनओसी तस्वर किया जा सकता है सर। तो इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा जो मैंने पहले कहा था कि मिसयूज होता है। आपने देखा होगा कि कश्मीर में और जम्मू में हर जगह पे इलीगल लैंड को जो है वो लोग जो है कॉलोनीज बन रही है, जमीनें जो है वो बुरी तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक सिस्टम जो है ये स्टार्ट किया है सरकार, उसको देख रही है। इसमें बेहतरी लाने के लिए सरकार हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि सरकार हमेशा पब्लिक फ्रेंडली फैसले करती है और इसमें कुछ अगर फलाज है तो हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको आया मिस्टर सलमान सागर साहब। सर, AQ नंबर 203 नेशनल इंचार्ज रेवेन्यू। सर, AQ number 203. Part A. The services are being delivered efficiently to the general public well within the prescribed time frame under PSDA. Part B. The existing infrastructure and manpower is being optimally used to ensure smooth delivery of services to the general public. Part C. There is no such proposal under consideration in the department. ऑनरेबल स्पीकर, ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया हुआ है सर, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा मुझे। सर, पहले तो हम अक्सर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हवाला देते हैं
लेकिन अगर आप इसी को देखेंगे तो अगर इसका डेटा निकाला जाएगा, पूछा जाएगा कितने लोगों को, कितने ऑफिसर्स को पेनलाइज किया गया है, पनिश किया गया, एक्शन ली गई है अगर उन्होंने कोई काम टाइम पर नहीं किया। लेकिन ऐसा कोई आज के भी शायद रिकॉर्ड नहीं है और हम कोई देखते भी नहीं है ऐसा। शायद लोग भी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए शायद कंप्लेंट्स भी नहीं होती है। तो सर जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का हवाला बार बार देते हैं रिप्लाइज में, तो मुझे लगता है ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता है। इससे खासा कोई फायदा आम आदमी को नहीं है। नहीं तो हम अक्सर देखते पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर जैसे एसीबी अगर देखती है कहीं करप्शन हो गया तो एसीबी की खबर आ जाती है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में हमने कभी नहीं देखा कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो सर ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सर दूसरी बात जो कहा गया कि ऑप्टिमम यूज होता है, ये सर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तहसील क्रिएट की जाए कि श्रीनगर शहर में जो नॉर्थ साइड है ईदगाह और तहसील ईदगाह और तहसील नॉर्थ जो है ये बहुत बड़े एरिया को कैटर करता है सर। ये ईदगाह, सोवरा, बसपुरा, आंचार, जगपुरा, अहमदनगर, उमर है 90 फीट लाही बाग, रंगपुरा, औंध भवन, ये ईदगाह देखता है। तहसील नॉर्थ जो है सर ये कैटर करता है फॉर डल, सैदा कदर, निगीर, जुगरा, गुलाबाग, निशात, ब्रेन और दाशी गांव के एरिया कहीं ना कहीं ये कंगन की पहाड़ से मिलता है सर और ये ईदगाह से स्टार्ट होता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये पटवारी या तहसीलदार जो है इतना काम कर पाएंगे। इसमें सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की कयादत में ही 2013 में तहसील नयाब किए गए। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सर, लोगों को इश्यूज होते हैं, लोन की लीड माफ के लिए इश्यूज होते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देनी है, इनकम सर्टिफिकेट देनी है, फर्ज इशू करना है, डिमार्केशन करनी है। हम जब भी तहसील ऑफिस जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, आम आदमी जाता है, वो कहते हैं जी पटवारी साहब, तहसीलदार साहब डिजिटलाइजेशन के लिए डीसी ऑफिस में। तो सर मैं नहीं समझता ये जो जवाब मिला है हमें ये सेटिस्फैक्ट्री है। ये काफी ज्यादा कॉल आउट करने की जरूरत है यहाँ बसपुरा के लिए तहसील। इन बिटवीन एरिया के लोगों की काफी ज्यादा डिमांड है, रिप्रेजेंटेशन भी की गई है, मगर उनका आज तक कभी कोई नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब ने एज चीफ मिनिस्टर 2014 में यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे और फिर कैबिनेट सब कमेटी किसकी गई थी, कुछ नई डिमांड्स आ गई थी जम्मू कश्मीर के अतराफ से कि कुछ एरिया जो है वो रह गए हैं। तो उसमें दोबारा एक जो कमीशन है उसको बैठाया गया था, उसने कुछ रिकमेंडेशन की थी जो बाद में उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब हमारी सरकार नहीं रही तो उनको कैबिनेट ने कर दी। आज भी जम्मू कश्मीर के अतराफ से दूर दराज एरिया से रिप्रेजेंटेशन आती है और सरकार के सामने ये इश्यूज आ रहे हैं। जब भी कोई इस तरीके का जो है